मामू जान, हाँ कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। मुझे बताएं कुछ चाहिए तो। अरे कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये क्या हर वक्त घर के कामों में लगी रहती है। जी। एक काम करो, यहाँ तो काम होते हैं काफी। एग्जाम्स की तैयारी के लिए तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, बलीज से पूछ लेना, मैं भी कह दूंगा। जी वलीद, आप घर आ रहे हैं? जी बस खाना तैयार है। ठीक है, आप आ जाए। खुदा हाफिज। तुमने तो बहुत ही बदमजा खाना बनाया है। किस तरह की सब्जी बनाई है? आपदा ने तुम्हें खाना पकाना नहीं सिखाया था क्या? क्या हुआ खाने में? अच्छा खासा खाना बनाया, मैंने खा के देखा। मामा आप ये लेना, ये बहुत डिलीशियस है। रहने दो वलीद, तुम दोनों बाप बेटे की तो टेस्ट कभी रिफाइन ही नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रही, रशीद जब तक वापस नहीं आता इसी तरह का बदमजा खाना खाना होगा। भाई मैं तो कल से किचन संभाल रही हूँ खुद। गुड आइडिया। और तुम तो बड़ी तारीफें करी थी अरूसा के खाने की। ये मुझे लगा बनाती होगी घर में। अब रहने दो, जब काम से बचना हो ना तो 100 बहाने होते हैं। और तुम मुझे एक बात बताओ, रशीद ने जाने से पहले तुम्हें बताया नहीं था कि हम सबके क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या फेवरेट्स हैं, या सुन के भूल गई? मामा इन सारी बातों को छोड़ें, आप बताएं क्या खाएंगी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर। रहने दो, इतनी भूख लगी हुई है, घंटा तो लगेगा। मैं अंडा ही फ्राई कर लेती हूँ। मैं बनाती। नहीं प्लीज, थैंक यू। देखकर मुझे समझ आ गई, तुम छोड़ दो, मैं करती हूँ। आप लोग जब फ्री हो जाएं, आपसे जरूरी बात करनी है दोनों से। या अल्लाह, भूखे ही मर जाओ। खाना बहुत अच्छा है रूसा। यहाँ से फ्री होके मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? थैंक्स। एक काम करो तुम, उसके एग्जाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए उसको घर छोड़ा आप तक। ठीक है। सलीम, 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 उठ जाए, 3 बज गए, कितना सोएंगे? कौन सा पहली बार बजे 3? क्या क़यामत आनी 3 बजे? उठ जाए, उठकर नाश्ता कर लें, फिर मुझे सब्जी ला दीजिएगा, खाना बनाना है मुझे, कपड़े सीने हैं। सोने दो मुझे। रात को कहाँ रह गए थे? इतनी देर से आए, बल्कि सुबह ही आए थे। कहाँ रह गए थे आप? और जाग के दे दूंगा रिपोर्ट। अब क्या तफ्तीश करोगी? दिमाग मत खाओ मेरा। जाके खुद ही ले आओ सब्जी। नलकियां और वो धागे वागे लेके तो आती है, कौन सी छुई हुई है तुम? ले आओ जाके खुद। और ये पर्दा आगे करो भाई, पता नहीं लग रहा सो रहा है बंदा है। जाओ। मैं जानता हूं तुम्हें मामा की बातों से दुख हुआ है, उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुमने वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया था। तो आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बोली? मामा का गुस्सा तुम जानती हो ना, उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता।
और कभी कभी इंसान को मसलहतन खामोश रहना पड़ता है, मौके की नज़ाकत देखकर फैसला करना पड़ता है। और देखो ना, बाबा को तुम्हारा खाना अच्छा लगा, उन्होंने तुम्हारी तारीफ की, और मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने तुम्हें सपोर्ट भी किया। नहीं आओ, देखो रूसा, जो कुछ हुआ उसके बाद मामा का ये रिएक्शन है, तुम्हें थोड़ी मुश्किल बातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना? अच्छा ये बताओ कि इनाम में क्या चाहिए तुम्हें? इनाम कैसा? भाई तुमने इतना सारा इतना अच्छा खाना बनाया है, उसके लिए इनाम तो होगा ना। बाबा को तुम्हारा खाना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, बीनी को अच्छा लगा, इनाम तो बनता है। खाना अगर मजे का होता तो मुझे डांट नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन फिर भी हम शॉपिंग पे जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग कराऊंगा, ये तुम्हारा इनाम होगा, ठीक है? आप लोगों को मेरा खाना अच्छा लगा, यही मेरा इनाम है। अच्छा, तो फिर मुझे इनाम दे दो। मुझे लग रहा है तुम्हारी प्लेट का खाना ज्यादा अच्छा है, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो थोड़ा सा। हाँ है तो। मैंने कहा था ना खाना बहुत अच्छा बना है, खा के देखो। थैंक यू अनीत। You're always welcome. वैसे सच के खाला तो मैं ना आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। देखें, लड़के की ना शक्ल और उम्र तो नहीं देखनी चाहिए, जेब देखनी चाहिए, जेब। और हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान में 2 बड़ी बड़ी कोठियां हैं उसकी, और पैसों का तो कुछ हिसाब ही नहीं है। और हाँ शिमी, वो नीलो के रिश्ते का क्या हुआ? बात कहाँ तक पहुंची? भाई बड़े ही अजीब लोग थे, पलट के कोई खैर खबर ही नहीं ली उन लोगों ने तो। अरे तो तुमने फोन कर देना था ना उन्हें। क्या फोन करती, जब फोन करो ना या तो उनका फोन बन जाता है या कोई उठाता ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो इस बात को ना तुम खत्म ही समझो। हाय, आजकल रिश्ते मिलना तो नामुमकिन है। कहीं पे लड़के वाले लालची होते हैं तो लड़की वालों के फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म नहीं होते। अरे इसी जंगो जदल में दोनों पार्टियों ने अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है। हाँ खाला, ये बात तो ना आपने बिल्कुल ठीक कही। देखिए अम्मी, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, हर चीज मुकम्मल तो नहीं मिलती। मोहसिन की कॉल होगी, मैं भी सुन के आती हूँ। मान जा शिमी, मान जा, ऐश करेगी नीलो। अरे भाई वो दुगनी उम्र का है नीलो से, बाल बच्चों वाला है, और मेरी बच्ची कंवारी है। पूरी दुनिया में क्या ये एक ही रिश्ता रह गया था मेरी बच्ची के लिए? क्या हो गया है शिमी? अरे तेरी बेटी की उम्र 30 साल हो गई है, किन चक्करों में है तू? अरे तेरे बहू के निकम्मे नठले भाई के साथ उसकी शादी करवाना चाहती है? खुदा का नाम लो, ऐसी बातें करके ना मेरा दिल मत हौलाओ। देख शिमी, तेरा एक सही फैसला नीलो की जिंदगी बदल देगा और फिर तेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। कब तक इन बहू बेटों के आश्रय पे पड़ी रहेगी? मगर नीलो नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? तू माँ है, अरे उसे समझा। इतना पैसा, ऐशो इशरत और अमेरिका में रिहाइश, सच माने ना तो 10 रिश्ते हैं, अच्छी लड़कियां हैं, कंवारी हैं, खूबसूरत, पढ़ी लिखी। मैं तो कहती हूँ आज ही ओके कर दे। अच्छा अभी ठहर जाओ, आज ना नीलो को समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। फिर समझाना? अरे भाई राजी कर ले उसे, अब वक्त बहुत कम है मेरे पास। देखना नीलो लखपति हो जाएगी, और हाँ एक कोठी भी उसके नाम हो जाएगी। बाकी तेरी मर्जी है। पंद्रह को मेरा एग्जाम है, 16 को वीकेंड है। आप 16 की डेट फाइनल कर दें। पहले तुम एग्जाम नहीं दोगी?
ना मैं दूंगी ना उरूसा। मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, और उरूसा को मैं पेपर देने नहीं दूंगी। तुम्हारे डैड और वलीद कभी राजी नहीं होंगे। होंगे। आप सारी बात राहिल की मॉम पर डाल दें। ना एक डेट आगे होगी ना एक डेट पीछे होगी, डेट फाइनल होगी। तुम्हें क्या लगता है 10 दिन में मैं तुम्हारी शादी की तैयारी कर सकती हूँ? मॉम सिर्फ ज्वेलरी और कपड़े, बाकी आप कैश दे दीजिएगा, सारी प्रॉब्लम का सलूशन। और अगर तुम्हारी सास को कोई एतराज हो गया तो? राहिल से इस बारे में मेरी बात हो गई है, आप परेशान मत हो। अब आप आएं और भाई से बात करें, और डेट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए मॉम। आ जाए। ट्यूशन, ये वो खर्चे, एग्जाम नहीं दे रही। हाँ, ये लॉन में बैठी हुई है बीनी, वहां पहुंचा दो। और सुनो, कमरे में जाने से पहले बर्तन और किचन साफ कर देना। मुझे गंदे किचन से शदीद नफरत है। मामा, आपने रशीद चाचा को छुट्टी क्यों दे दी अचानक से? हाँ, दिए तो। बीनी की शादी आ रही है, मैं नहीं चाहती कि वो उस वक्त छुट्टी ले, इसलिए अभी छुट्टी करके आ जाएंगे। आज किचन का काम हम दोनों मिलके करेंगे। क्यों? रशीद चाचा नहीं है ना, तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं बिनी को चाय देकर आती हूँ। थैंक्स फॉर द कॉफी। कॉफी नहीं, चाय है। चाय? मैं तो चाय नहीं पीती, मैंने कॉफी कहा था। बीनी, तुमने चाय कहा था, कॉफी का तो नाम भी नहीं लिया। झूठ मत बोलो, नहीं बनाना आती तो बोल दो। और बनानी भी कैसे आएगी? जिंदगी में कभी कॉफी बनाई होगी तो आएगी ना। मुझे कॉफी बनानी आती है। जाओ यहाँ से, बनाने को बोल दिया ना, बिला वजह शर्मिंदा होगी। जाओ जाओ यहाँ से, सर पे क्या खड़ी हो? तो क्या बीनी एग्जाम्स नहीं देगी? लगता तो ऐसे ही है। आई डोंट माइंड, क्योंकि राहिल को एतराज नहीं है। मामा, राहिल को एतराज से क्या फर्क पड़ता है? बीनी का अपना फ्यूचर है, कम से कम उसे मास्टर्स तो अपना कंप्लीट करना चाहिए ना, वरना जो 2 साल उसने स्पेंड किए हैं वो भी वेस्ट होंगे, पैसा भी वेस्ट होगा। अब आप समझाए ना बीनी को। मैं क्या समझाऊं? उसने पहले कभी मेरी बात सुनी? जब सुनेगी, जो वो कहती है करो। ठीक है, फिर अगर आप लोग उसकी जिद पर इतने ही कन्विंस्ड हैं तो उसकी मर्जी। लेकिन मामा, उरूसा तो एग्जाम जरूर देगी। हाँ, तो किसने मना किया उसे बेटा? एग्जाम वाले दिन आपने डेट रख दी है, तो कैसे मैनेज होगा? सुबह को 3 घंटे का एग्जाम है, रात को इंशाल्लाह शादी का फंक्शन है, और अगले दिन छुट्टी है। अब प्लीज इसको लेकर एक ह्यूमन राइट इशू मत बनाना। मैंने पहले से डेट कंफर्म कर ली हुई है, और ये राहिल की फैमिली से तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ। जो भी करना है तुमने करना है। ठीक है, I'll manage. Of course you will. जीते रहो। अरे तुम ये क्या मतलब यार? मतलब तुम चाहती हो कि नीलो की शादी उस बुढ़े से हो जाए? मोहसिन, मेरे खुलूस का तुम ये सिला दे रहे हो? साइमा, इसमें खुलूस कहीं भी नहीं है। सीधा सीधा मुझे नफरत और बुग्ज दिख रहा है, और कुछ नहीं। लो भाई सुन लो, यहाँ पे मेरे खुलूस को बोग्स कहा जा रहा है। मैं इतना कुछ करती हूँ और मेरे पे शक किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब अब ये होगा मेरे साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं बस तुम बोलो, आराम से यार, तुम मैं बताती हूँ, तुम्हारा भाई मेरे पे शक कर रहा है।
मैं नीलो की दुश्मन हूँ। लेकिन नहीं भाई, अगर मैं उसकी दुश्मन होती तो मैं कभी भी उसे अपने भाई से शादी करने से ना रोकती। मैं नंद नहीं समझती उसे, अपनी सगी बहन समझती हूँ। तभी तो उसे मैंने अपने भाई की असलियत बता दी कि मेरा भाई कितना कामचोर, निकट्टू और कमीना है। 2 दिन नीलो उसके साथ नहीं गुजार सकती, इतनी घटिया आदतें हैं ना उसकी। मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बुराई कर रही हूँ सिर्फ नीलो को बचाने के लिए। लेकिन नहीं भाई नहीं, यहाँ पे मेरे खुलूस को नफरत और दुश्मनी का नाम दिया जा रहा है। सच कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं यहाँ क्या क्या सोच के नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पे ही शक किया जा रहा है। भाई मुझे आपसे इस हल्की बात की उम्मीद नहीं थी। भाभी के खुलूस पे शक कर रहे हैं आप? अरे बिलाल, वो नीलो ने कहा है यार। भाई नीलो के मसले को मैं समझता हूँ, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में इस तरह से जज्बाती बातें नहीं की जाती। आप मुझे एक बात बताएं, जो शख्स अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, वो नीलो जैसी लड़की के नखरे कैसे उठाए? और नीलो को तो आप जानते हैं ना। और अगर आज हमने नीलो की जज्बाती और फजूल मोहब्बत के आगे सर झुका लिया ना, तो इसी सर को पकड़कर रोएंगे सारी जिंदगी। बिलाल मगर वो बुढ़ा। अरे ना करें उस बुढ़े से शादी, लेकिन शहजाद से भी शादी नहीं होगी। ये जो इश्क का भूत है ना, 4 दिन में उतर जाएगा। उसके बाद सारी जिंदगी कोसेंगे खुद को हम। इसीलिए मैंने सबको सच सच बता दिया है कि कल को भाई नीलो रोती हुई आए या मेरे भाई से मार खाती हुई आए, मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे कोई ताना ना दे। हाँ अच्छा भाभी, आप परेशान ना हो, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर अम्मी से बात करता हूं। अच्छा चलो, हो गया जो होना था, शाबाश, कोई बात। अरे अच्छा चलो, शाबाश। अरे भाई तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं जैसे कह रहा हूं तुम बस वैसे करती जाओ, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। मैं परेशान नहीं, हैरान थी, मगर अब हैरत भी दूर हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। ये हुई ना बात? That's like a good girl। इसी बात पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? 1 मिनट रुको। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। ये देखो। चले, अब पहना भी दे। बना दूं? ये बात। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे हाथ में आने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। अब तुम्हारे हाथ इतने छोटे छोटे से तो मैं क्या करूं? ठीक है, हम इसे छोटा करा दें। हाँ। ओके। थैंक यू। अरे बिलाल, तुम परेशान मत हो। ये इश्क का भूत है जो उसके सर पे चढ़ा हुआ है, जो उसको नचा रहा है। अरे थोड़ा वक्त गुजरने दो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी बस जरा वो जोश में है। अम्मी भाभी पर गलत इल्जाम लगा रही है वो। भाभी अगर इसकी खैर खा ना होती तो अपने भाई की सच्चाई क्यों बताती? उनकी भी बेइज्जती है इसमें। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, अगर ये अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना जाए, हम यहीं कहीं इसका अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। ये थोड़ा सब्र तो कर लें। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र ढल रही है उसकी, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। वैसे ये भी घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। कहाँ जा रहे हैं? वो हबीब ने बुलाया, उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये हबीब आपको रोज रोज क्यों बुला लेता है? क्योंकि हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। अरे हबीब नाम है यार अपना। 4 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, बस कभी कैरम खेल लिया, कभी लूडो की बाजी लगा ली, और क्या। इस उम्र में? इस उम्र में क्या मतलब भाई?
क्या करूं? है कब्र खुदवा लूं, कफन सिलवा लूं अपना? अल्लाह ना करे, मेरा ये मतलब नहीं है सलीम। 3 लोग हैं हम घर में और हम इकट्ठे नहीं होते। आपसे बात करने के लिए मुझे हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। अरे बस कर दो, क्या चौथ तबीयत पाई है तुमने? सारा दिन मैं घर पे रहता हूँ तब कोई बात नहीं करनी है, जब सजना घर से बाहर जाने लगे बक बक शुरू। सोते हुए बात करो। तिस्करे मत लगाओ मुझे। बोलो जल्दी जल्दी क्या बात करनी। और सुनो, वो उधार लेने वालों की बात मत करना, वो तुम खुद ही संभालो। तुम शहजाद शादी करना चाहता है। क्या क्या करना चाहता है? शादी। अरे तो यूं कहो ना, बहू लाना चाहती हो तुम? जी नहीं, वो बीवी लाना चाहता है। कौन है वो? साइमा की नंद नीलो। नीलू, शिम्मी जी की बेटी? अरे वाह भाई वाह, वाह भाई बद्दो, तुम्हारी औलाद तो बड़ी तेज निकली भाई, बड़ी रोमांटिक है। बेटी के बाद अब बेटा भी लव मैरिज के चक्करों में। हम ही एक घावड़ और बेवकूफ थे जो फर्मा बरदारी के चक्कर में सर झुका दिए और आज तक ये हमें आजा भुगत रहे। साइमा राजी नहीं है इस शादी के। क्यों भाई? सैम को क्या तकलीफ है? वो कह रही है वट्टा सट्टा हो जाएगा और शहजाद तो कोई काम नहीं करता, उसे परेशानी होगी फिर। बद्दू, ये जो नीलो है इसे कपड़े वपड़े सीना आते? पता नहीं क्यों। पता करा, अगर तो कपड़े सी लेती है ना तो शादी कर दो इसकी शहजाद के साथ। जैसे मेरी गुजर रही है उसकी भी गुजर जाएगी। लेकिन एक बात है भाई, शहजाद अपनी पसंद से शादी तो कर सकेगा ना। हम आज तक शामली को याद कर रहे हैं, देखो जरा। हाय हाय हाय। क्या कर रही हो? लाइट तो बंद कर दो, नींद ही नहीं आ रही मुझे। आप ही बस 2 पेजेस रह गए हैं, फिर बंद कर दूंगी। तो सुबह कर लेना ना, कौन सी कयामत आ जाएगी सुबह? आप ही अगर मैंने काम खत्म नहीं किया ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। और तुम्हें पता तो है मैं अपना काम कल पे नहीं छोड़ती। बस 20 मिनट और, फिर बंद कर दूंगी। बाय, सारे काम आज ही करेंगी ये सीपत।
रूसा, रूसा, and then they are strongly reflection. Where is the distance the layer of atom parallel crystals? It is not equal to as dyne. There is no appreciable division. रूसा, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सो क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ क्यों पढ़ रही हो? कमरे में आराम से पढ़ती ना। कमरे में पढ़ती हूँ तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए। ये तुमसे किसने कहा कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अभी सो जाती ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लेती। अली सुबह टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं और मुझे अभी वैसे भी नींद नहीं आ रही। मैं यहाँ सुकून से बैठ के पढ़ रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम पढ़ लो, लेकिन अगर तुम कमरे में पढ़ना चाहो तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ओके, कॉफी बना के दूं तुम्हें? नो थैंक्स। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूँ और ज्यादा देर तक मत जागना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी वो इलेक्ट्रॉन्स शुक्रिया। बीनी, मैं चाहती हूँ तुम अपने डैड से सॉरी कर दो। सॉरी? और मैं किस खुशी में? शादी हो रही है तुम्हारी बेटा, ये जो तुमने और डैड ने आपस में नाराजगी की हुई है, सॉरी कह दो उनको, उनकी दुआओं के साथ रुखसत हो। बहुत हर्ट हुए हुए तुम्हारी बातों से। कमाल है, मैंने गलत क्या कहा था? सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। राहिल आपकी नजर में अच्छा हो या बुरा, मेरी नजर में राहिल से बेहतर इंसान और कोई नहीं। लिहाजा जिस तरह भाई की बात मानी उसी तरह मेरी मान ली। बस यही चंद अल्फाज अगर डैड के बेटे ने किए होते तो घर के वारिस से नाराजगी नहीं होती। तुम हमेशा ये बात करती हो, इससे तो मैं भी हर्ट हो जाती हूँ बीनी। देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि डैड तुमसे वलीद से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा नाज नखरे उठाते हैं। हमेशा ये बात क्यों उठा लेती हो तुम? कोई फर्क नहीं करते वो तुम में और वलीद में। हद है यार, सही बात करो तो बुरा लग जाता है। खैर, मैं डैड से कोई सॉरी वॉरी नहीं करूंगी। उन्होंने पहले से मूड बनाया हुआ मुझसे बात ना करने का, मुझे इग्नोर करने का। करें नहीं करें बात? मैं भी पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी उनसे, जानते नहीं है वो मुझे। वैसे भी मेरी राहिल से शादी होने वाली है और राहिल से शादी के बाद मुझे किसी की जरूरत नहीं है, डैड की भी नहीं। सोच लेना, ऐसा वक्त ना है कि तुम पछताओ। मम्मी, बात की अब्बू से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि नीलो से पूछ लो कि उसको सिलाई वगैरह आती। क्यों पूछे? क्यों? बाप की तरह बेटे की उम्र भर की कमाई का बंदोबस्त नहीं करना? जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते, और आप अपनी कमाई जताने का।
फिक्र ना करें, कर रहा हूँ बंदोबस्त, हो जाएगा कुछ ना कुछ, बस रिश्ते की बात कर लीजिएगा। वैसे रश्क आता है मुझे इस नीलो पर, पैदा करने वाली की मोहब्बत को हरा दिया इस लड़की ने। कैसे? मैंने तुम्हें डांट के, प्यार से, मिन्नत करके, हर तरीके से समझा लिया शहजाद कि तुम काम कर लो, लेकिन तुमने काम ना करके दिया। हसरत रह गई मेरे दिल में कि मैं भी अपने बेटे की कमाई पर गुरूर करूं, लेकिन नहीं। उस लड़की की मोहब्बत में कैसा काम का जुनून सवार हुआ है भाई, हद है। मैं तो कहती हूँ कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए उस लड़की को। अरे आपको भी उसकी तारीफ का ख्याल आ गया? तारीफ? सिर्फ तारीफ? बेटे मैं तो सोच रही हूँ कि उसका सदका उतारूं। तो चलते हैं उसके घर रिश्ता लेने के लिए। साइमा मोहसिन से और अपनी सास से बात कर ले, उसके बाद देखेंगे। अरे भाई साइमा को नहीं इन्वॉल्व करे ना, वो मामले को खराब करेगी। साइमा तुम्हारी बहन है, वो मामले को संवारेगी। और इस बीच में अगर तुम्हारी नौकरी हो जाती है तो अच्छा है ना, मेरी बात पे कुछ वजन भी आ जाएगा। जा रहा हूँ नौकरी के लिए, दुआ करेगा मिल जाए। अब मिल जाएगी इंशाल्लाह, इस दफा तुम्हारी लगन सच्ची है ना। डैड मैं राहिल से ही शादी करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला। डैड जिंदगी मुझे गुजारनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं बेहिस और संगदिल बाप नहीं हूँ। ये शादी तुम्हें जितना रुलाएगी ना, वो सब कुछ मैंने तुम पे वाज़ेह कर दिया। आपने एक फर्ज पूरा कर लिया ना, अब एक दूसरा फर्ज पूरा करें। मुझे मेरी पसंद की शादी का हक आपका माशरा नहीं, मेरा मजहब देता है। जो कुछ तुम कह रही हो शायद तुम वो भी नहीं समझ रही। डैड फॉर गॉड्स सेक, मैं राहिल के साथ खुश रहूंगी। मुझे राहिल पसंद है, राहिल जैसा भी है, जो भी है मुझे पसंद है। जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी है। डैड अगर अपनी जिद पे अटके रहे ना आप, तो मैं भी कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अब आप देख लो, इज्जत बचानी है यही को। ज़हीर, ज़हीर आपने हॉल की बुकिंग करवा ली है? ये चेक वलीद को देना, वो अरेंजमेंट्स देख लेगा सारे। ज़हीर आप बीनी को माफ कर देना। उसने माफी मांगी कब मुझसे? बेटी तो आप ही की है। कभी कभार बच्चों की जिद के आगे वालिदैन झुक जाते हैं। झुक तो गया हूं सबा, और कितना झुकूं? नाराजगी खत्म करके प्यार से अपनी बेटी को रुखसत कीजिए। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। चेक दे देना वलीद को। अरे अम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो नीलो को मना लिया। अब हमारी नीलो अमेरिका जाकर ऐश करेगी। ऐसी जिंदगी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं सोच रही थी कि इदरीस से कहूँ कि उसकी जो कराची वाली कोठी है ना, वो नीलो के नाम लिख दे। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन अभी बहुत जल्दी नहीं है। इदरीस साहब माइंड ही ना कर ले। क्यों माइंड करेंगे भाई? हाँ, मैं थोड़ी बोलूंगी। अरे मैंने वो खाला को बुलाया ना, वो बात करेगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अरे क्या आफत आ गई शिमी, इतनी अर्जेंट बुला भेजा मुन्ने ने जब मुझे खबर दी, मेरा तो हार्ट फेल होते होते रह गया। अरे खाला आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई नीलो के आने से पहले पहले।
अच्छा सुनो, जाओ जरा जल्दी से खाला के लिए जूस बना के लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ, ठंडा वाला। और इधर आ जाओ। अच्छा बता, क्या बात है? देखो भाई, मैंने तुम्हारी जबान पे एतबार करके अपनी कुंवारी बेटी का रिश्ता दूर पार किसी अजनबी से तय कर दिया। अब भाई सारी बातें तो तुम्हारी जबानी कलामी है ना। हाँ, मेरी भी तो कोई गारंटी होनी चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कि वो कराची वाली जो कोठी है ना इदरीस मियाँ की, वो नीलो के नाम कर दें। हाय हाय भाई, ये किस रिश्ते से? अभी तो सिर्फ हाँ हुई है, ये काम तो निकाह के बाद ही होगा। निकाह से पहले? और तो और मेरी नीलो के ना अमेरिका जाने से भी पहले वो जो घर है उसके नाम हो जाना चाहिए। सुनो, अगर ये बात उन्हें मंजूर है ना तो ठीक है, वरना ये बात खत्म समझो। सोच लो शिमी, मैं तुम्हारा ये पैगाम इदरीस साहब तक पहुंचा दूंगी। अब मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है। सच पूछा ना तो मुझे तुम्हारी ये बात बहुत बुरी लगी। शरीफ घरानों में लड़कियों की सौदेबाजी नहीं होती। कैसी बातें कर रही हो? सौदेबाजी? हाँ, अरे मैंने अपनी कुंवारी बेटी का रिश्ता तुम्हारे कहने पर वहाँ अमेरिका में बैठे एक बुढ़े आदमी से 3 बच्चों के बाप से तय कर दिया। हाँ, अरे कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना। तुमने मुझे कहा कि वो अमेरिका में होटल का मालिक है, खुदा जाने वहाँ पे मालिक है या के बैरागिरी करता है। देखो भाई, किसी बात की तो गारंटी होनी चाहिए ना। अगर उन्हें ये बात मंजूर है तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना ये रिश्ता खत्म समझो। अम्मी, आपकी बात तो 100% ठीक है। एक कोठी क्यों, अमेरिका जाके नीलो अपने शौहर से जो चाहे मनवा सकती है, पर अभी जल्दबाजी में काम खराब ना हो जाए, है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी। बाकी तुम लोगों की मर्जी है। वैसे रात को मेरी इदरीस साहब से बात हुई थी, मैंने तुम्हारी तरफ से रजामंदी का इजहार कर दिया है। देखो ना, उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए भेज रहा हूँ, नीलो जो चाहे अपनी मर्जी से बरी का सामान ले ले, जेवरात ले ले। 20 लाख? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। उन्होंने तो कहा है अगर और पैसों की जरूरत हो तो मंगवा लीजिएगा। कितनी खुशकिस्मत है ना हमारी नीलो। हाय नीलो, तुम जानती हो? जानती हूँ, इदरीस से बात हो गई है मेरी। लो भाई, अब तो तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो डायरेक्ट राब्ते हो रहे हैं। अब तो इदरीस मियां जाने और नीलो। अरे नीलो, मकान की बात की कि नहीं? हाँ माँ, वो कह रहे थे कि 10-15 दिन में वीजा भेज देंगे और निकाह के बाद ना घर भी मेरे नाम हो जाएगा। बस अब तुम सारी बातें छोड़ के ना मेरे निकाह की डेट फिक्स करो। अरे हाँ, निकाह तो फोन पर होगा ना, कल ही कर लो। हाँ हाँ, कल तो जुम्मा मुबारक भी है माशाल्लाह से। अम्मी क्या कहती हैं आप? अरे मेरे मोहसिन को और बिल्लू को तो आने दो, उनसे मशवरा करूंगी। ऐसा करती हूँ, रात को जवाब दे दूंगी। चलो भाई ठीक है, अल्लाह पाक खैर के मामलात करे। नीलो, अपनी भाभी को भूल तो नहीं जाओगी अमेरिका जाके? हाँ? अरे भाई, अब तो नीलोफर अमेरिका वाली होने वाली है। और बात सुनो, अब तुम गरीबों से मुझे ताल्लुक रख के करना क्या है? लेवल बढ़ गया है। तुम लोगों की तरह ना चुगलखोरी नहीं करते वो लोग। हाय वाह भाई, हमारी नीलो तो ना अमेरिका चली जाएगी। कसम से अम्मा, आप याद रखिएगा, ये सब कुछ मैंने किया है, भूलिएगा मत। और खाला, आप याद दिलाती रहिएगा कि कितने जतन किए मैंने हमारी प्यारी नीलो की शादी के लिए। हाय, सबके कुर्बान। 100% अल्लाह पाक ऐसी तुझसे लगन